आज है 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब फुल पैंट शर्ट पहनकर आएंगे प्रदेश के प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे। सरकार ने जारी किए निर्देश। बच्चों को संचारी रोगों से बचाव के लिए योगी सरकार ने निर्देश दिए कि परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को फुल पैंट शर्ट में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विद्यालय प्रांगण में पानी का जमाव न होने दिया जाए। मच्छरों से संबंधित फॉगिंग कराई जाए। साथ ही नोडल अध्यापक के माध्यम से छात्रों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जाए। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान में बेसिक शिक्षा विभाग अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में पूरे देश में टॉपर पर यूपी, मिलेगा सम्मान। प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में अन्य राज्यों की तुलना में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश ने भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल प्रौद्योगिकी और डेटा को एक साथ जोड़कर स्वास्थ्य सेवा में बेहतर काम किया है। यूपी के हर गांव में होने जा रहा है ये काम। गांधी जयंती पर मुफ्त में दी जाएगी सुविधा। गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में आयुष्मान सभा का आयोजन होगा। हर पंचायत में इस दिन ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की मुफ्त जांच होगी। अपने बच्चों का समय से पूरा टीकाकरण करने वाले माँ पिता को सम्मानित किया जाएगा। टीबी, कैंसर सहित अन्य बीमारियों के बारे में जागरूकता के साथ ही स्क्रीनिंग भी की जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में शुक्रवार को प्रदेश के सभी डीएम, सीडीओ, सीएमओ और पंचायती राज अधिकारियों को निर्देश जारी किए। यूपी के जिले का विस्तारीकरण, सीएम योगी ने दी मंजूरी। 35 गांव को फायदा। बरेली विकास प्राधिकरण का दायरा और बड़ा हो गया। सीएम योगी ने इसकी मंजूरी दी। अब सदर तहसील के साथ आंवला, फरीदपुर के 35 गांव को बीडीए में शामिल करने के लिए शासन ने अनुमति दे दी है। सरकार की मुहर के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। आईटीआई अनुदेशक भर्ती में बीटेक व डिप्लोमा अभ्यर्थियों को मौका मिलने की उम्मीद। आईटीआई अनुदेशक भर्ती में सीआईटीएस प्रमाण पत्र को सेवा नियमावली में संशोधन के लिए प्रशिक्षण और सेवा योजन निदेशालय ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। संशोधन होने पर बीटेक और डिप्लोमा अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सकता है। वहीं अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सेवा नियमावली में संशोधन के बाद 2022 में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन दोबारा लिए जाएं, ताकि जिन बीटेक और डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के पास सीआईटीएस प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें भी 2022 की भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सके। यूपी में तैयार होने जा रहा है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। 12 जिलों में बनेंगे 14 टोल प्लाजा। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे पूरा होने वाला है। यूपी के 12 जिलों से होकर पूरे प्रदेश को पार करने वाला एक्सप्रेसवे आने वाले समय में पूरे प्रदेश की रीढ़ बनेगा। एक्सप्रेसवे पर 14 टोल होंगे। एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। काम की गति को देखते हुए कहा जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित। 400 से अधिक कर्मचारियों पर गहराया नौकरी का संकट। अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल में एक विवाहिता की मौत के बाद अमेठी प्रशासन ने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। अस्पताल का लाइसेंस निलंबित होने के बाद अस्पताल में तैनात 400 से अधिक कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसके अलावा अस्पताल में संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। स्टाफ नर्स भर्ती का एक और मौका। आगे बढ़ी आवेदन की अंतिम डेट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। पहले पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 को समाप्त हो रही थी। जो उम्मीदवार आवेदन करने से चूक गए उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर भर्ती परीक्षा के लिए 29 सितंबर 2023 तक पंजीकरण कर सकते हैं। मीटर रीडिंग देने वाले दे सकते हैं नोटिस। मीटर रीडर बकायेदारों को बनाएंगे भुगतान का दबाव। यूपी की बिजली व्यवस्था सुधारने के कवायद में जुटे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने अब मीटर रीडर्स के माध्यम से बकायेदारों उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जाने का प्रयोग किए जाने का निर्देश दिया। प्रबंधन को भरोसा है कि बिल के साथ नोटिस दिए जाने पर उपभोक्ता पर बकाये बिल का भुगतान करने का दबाव बनेगा और वो बकाये का भुगतान जल्द करने की कोशिश करेगा।
यूपी में और तेज होगा विकास कार्य, विधायक निधि की दूसरी किस्त जारी। यूपी में विकास का कार्य तेज होगा। दरअसल यूपी सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों के सभी 502 सदस्यों को क्षेत्र में विकास के लिए प्रस्तावित निधि जारी कर दी। सदस्य 1255 करोड़ की राशि से अपने क्षेत्र में विकास कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया। शासनादेश में साफ किया गया कि विधानमंडल क्षेत्र के विकास निधि के तहत कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी है। 75 एकड़ में बनेगा श्री रामचरितमानस अनुभव केंद्र, सीता रसोई। गुप्तार घाट के करीब 75 एकड़ से ज्यादा भूमि पर श्री रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इसमें टेंट सिटी के साथ श्री राम जल समाधि स्थल सहित कई स्थल बनाए जाएंगे। कमिश्नर गौरव दयाल ने शुक्रवार को चयनित स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह घाट पर बनाए जा रहे कॉटेज और फूड कोर्ट का भी निरीक्षण किया। कार्यों को तेजी से कराने के निर्देश दिए गए। अनुभव केंद्र में श्री राम के जीवन चरित्र के साथ ही उनके जन्म स्थान अयोध्या और उत्तर प्रदेश की संस्कृति और परंपरा का अनुभव होगा। कानपुर का ये ड्रोन दुश्मनों के उड़ाएगा छक्के, जल्द सीमा पर होगा तैनात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करते हुए ग्रेटर नोएडा में कहा कि पिछले 6 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो कामयाबी हासिल की उसको यहां पर दर्शाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने पूरे हो रहे हैं। इसी बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में IIT कानपुर ने एक स्पेशल ड्रोन पेश किया। इस ड्रोन को केंद्रीय सरकार ने मान्यता दी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पड़ोसी देशों की सीमाओं पर इस ड्रोन को तैनात किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब हर महीने बढ़कर मिलेगा वेतन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उन्हें नियमित पदों के अनुरूप समकक्ष वेतनमान देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि हो गई। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभागों ने समकक्षता निर्धारित कर नए वेतनमान के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद से अब संविदा कर्मियों को हर महीने बढ़कर वेतन मिलेगा। लखनऊ एयरपोर्ट को दिसंबर में मिलेगा टर्मिनल 3 का तोहफा। दिल्ली की तरह अब लखनऊ में टर्मिनल 3 वाला एयरपोर्ट होगा। चंद सप्ताह बाद नए टर्मिनल से घरेलू और इंटरनेशनल विमान एक साथ उड़ान भर सकेंगे। करीब 5 साल पहले शुरू हुआ टर्मिनल 3 का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस साल दिसंबर में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया टर्मिनल यात्रियों के लिए शुरू होगा। बीजेपी कर रही नकारात्मक राजनीति, बोले अखिलेश यादव। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा, इंसान की पहचान चेहरे नहीं जबान से होती है। सत्ता के नशे में बेसुध बीजेपी के एक सांसद की ओर से विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं। ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है। भारत का गलत नक्शा दिखाने के लिए MotoGP ने मांगी माफी। यूपी के नोएडा में भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेस आयोजित हुई। मुख्य कार्यक्रम से पहले अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान लाइव स्ट्रीम में भारत का विवादित नक्शा प्रसारित किया गया। नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं दिखाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर MotoGP की जमकर आलोचना हुई। MotoGP ने इस गंभीर गलती पर भारतीय प्रशंसकों से माफी मांगते हुए कहा कि हमारा कोई गलत मकसद नहीं था। राजनाथ की माफी काफी नहीं, मायावती बोली, दानिश को गाली देने वाले रमेश बिधूड़ी पर एक्शन ले बीजेपी। लोकसभा में सांसद दानिश अली पर गालियां देने वाले रमेश बिधूड़ी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का खेद जताना बसपा प्रमुख मायावती के लिए काफी नहीं। मायावती ने बीजेपी से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग करते हुए कहा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद और बसपा ने केवल चेतावनी देने की स्पीकर की कार्रवाई पर ही उंगली उठा दी। बसपा ने कहा कि अगर यही रमेश बिधूड़ी विपक्ष में होता तो सभापति संसद से सस्पेंड कर देते। कानपुर में 13 किस्म की गन बनाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की डिफेंस सेक्टर में एंट्री हो गई है। ग्रुप यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर स्थित प्लॉट नंबर S3 में 13 तरह के राइफल और पिस्टल बनाएगा। अडानी ग्रुप की कंपनी कैरो बैलिस्टा सिस्टम लिमिटेड को इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम सहयोग देगी। इसमें 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहा जा रहा है कि 2024 से यहां 20 mm कैलिबर से 155 mm कैलिबर तक की गन और कारतूस तैयार होंगे।
अयोध्या राम जन्मभूमि की सुरक्षा हुई और मजबूत। यूपी एसएसएफ तैनात, पीएसी की कंपनी भी ड्यूटी पर लगी। श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था की कमान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष सुरक्षा बल ने संभाल ली। इस बल को अयोध्या सहित सभी धर्मस्थलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गठित किया गया। पहले चरण में यहां 8 कंपनी एसएसएफ को तैनात किया गया। इस 8 कंपनी एसएसएफ के जवानों ने 8 कंपनी पीएसी के जवानों के स्थान पर तैनात किए गए। श्री राम जन्मभूमि परिसर के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि एसएसएफ के जवानों की परिसर सहित येलो जोन के उन सभी पॉइंट्स पर ड्यूटीज लगाई गई हैं। हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को सूर्यास्त से पहले पुलिस चौकी से कब्जा हटाने का दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1988 से बिना किराया दिए कब्जा जमाए बैठी पुलिस को आगरा के हरिपर्वत थाने की खंडारी पुलिस चौकी को खाली कर संपत्ति मालिक को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। 14 नवंबर 1991 को अधीनस्थ अदालत ने याची के पक्ष में डिक्री दी और संपत्ति का कब्जा सौंपने का आदेश दिया था। पीएम मोदी करेंगे आज 23 सितंबर को लोकार्पण। 80 छात्र छात्राएं स्कूल में हैं अध्ययनरत। अलीगढ़ के गभाना में चमकौली स्थित अटल आवासीय विद्यालय का वर्चुअली लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 सितंबर को करेंगे। विद्यालय में इसी माह पढ़ाई शुरू हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी गभाना के चमकौली समेत प्रदेश के 16 नवनिर्मित अटल आवासीय विद्यालयों का वाराणसी से आज 23 सितंबर को अपराह्न 2:30 बजे वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। वर्चुअली लोकार्पण का सजीव प्रसारण विद्यालय सभागार में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया जाएगा। आज क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही देंगे 1565 करोड़ की सौगात। आएंगे सचिन तेंदुलकर समेत कई सितारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को वाराणसी उत्तर प्रदेश की जनता को 1565 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी के गंजारी में 450 करोड़ रुपए से बनने वाले पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वाराणसी सहित प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे। भारत के एक्शन के बाद होश में आया कनाडा। हिंदुओं की धमकी मामले में कनाडाई मंत्री ने पन्नू को चेताया। खालिस्तानी संगठन एसएफजे ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी थी। इस वीडियो के जारी होने के बाद 2 दिन के बाद कनाडाई मंत्री डोमिनिक लेब्लांक और हरजीत सज्जन ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि आक्रामकता, नफरत, धमकी या भड़काने वाले कृत्यों की यहां कोई जगह नहीं। हिंदू कनाडाई लोगों को टारगेट करने वाले एक ऑनलाइन नफरत भरी वीडियो का प्रसार उन मूल्यों के विपरीत है जिन्हें हम कनाडाई के रूप में प्रिय मानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में भेजी 795.6 करोड़ रुपए की सब्सिडी। सरकार की ओर से बेघरों को अपना घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सरकार की ओर से लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे उसे सस्ता आवास प्राप्त हो सके। ये किस्त लाभार्थी को 3 किस्तों में दी जाती है। हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में बतौर सब्सिडी 795.6 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। अगले 3 दिन यूपी के इन जिलों में झमाझम बारिश, अलर्ट जारी। यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार गरज चमक के साथ बारिश होने, कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत में गरज चमक के साथ बारिश होने, कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।